तो 1.5 महीने से चल रहा जो कॉकरोचों का ड्रामा था वो खत्म हो गया। जंतर मंतर में इनका सारा डेरा डबारा उठा दिया गया और जो संसद मार्च था वो भी रोक लिया गया। संसद के बाहर तक रेलवे भवन तक पहुंचे, उसके बाद पुलिस ने उनको आगे जाने नहीं दिया। लेकिन उसके बाद जो है इनका एक प्रतिनिधि मंडल जो है सुबह उसके पास चले गया था, जेपी नड्डा के पास, अपना कुछ मांग लेकर के, और उस पर दोनों की सहमति हो गई। और एक जो जेपी नड्डा का भी आया और इनकी तरफ से सौरभ दास है, सौरभ शर्मा है, और एक और दो का प्रतिनिधिमंडल गया था। और इस पर उन्होंने जो है सहमति वो कर दी कि इस पर डिस्कशन होगा, इसके उनकी मांगों को विचार होगा। उसमें से एक धर्मेंद्र प्रधान की का इस्तीफा भी है, हालांकि वो होगा नहीं, लेकिन बाकी मांगों पर विचार होगा। दरअसल क्या था कि ये जो कांग्रेस जनता पार्टी थी उसको एक बड़ी गलतफहमी हो गई थी कि बगैर किसी संघर्ष के, बगैर किसी ग्राउंड वर्क के, बगैर कोई अपना अनुभव के या उसके जो है हम राजनीति में छा जाएंगे। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी थी। और ये एक जिस वैकल्पिक राजनीति की बात कर रहे थे, शुरू में इन्होंने कहा था कि साहब हम जो है किसी बाहर की पॉलिटिकल पार्टी को नहीं इसमें बुलाएंगे, किसी नेता को नहीं बुलाएंगे। लेकिन जब अंत में जब सब कुछ हो गया, कुछ नहीं, इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, तब इनको जो है अपील करनी पड़ी। और जितने भी ये है विपक्ष के फूके हुए कारतूस से सबके सब आए। अब तब जाकर के एक दिन पहले एक सब गए और अब जाकर के ये इस स्थिति पे पहुंचे। ये कोई ऐसा वो नहीं था जो इन्होंने सोचा कि हम हमारे 2.2 मिलियन फॉलोअर है और जैसे हम हिंदुस्तान में जाएंगे और वहां बड़ी क्रांति हो जाएगी। 1-1.5 महीने तक सब देखते रहे, 1 महीने तक कुछ नहीं हुआ। पूरे देश में जो है जो जिस आग लगने की उम्मीद बैठ रहे थे। और दूसरी बात यह कि जो विपक्ष के लोग थे, जो फूके हुए कारतूस थे, वो भी नहीं चाहते थे कि ये लोग बढ़े या इनका कोई प्रभाव हो। क्यों? क्योंकि उनकी तो जमी जमी दुकानें हैं। तो अल्टीमेटली जब आने शुरू हुए, तो सबसे पहले मैं एक किरदार का नाम लूंगा इसमें, जो हर जगह जो है प्रेजेंट रहता, वो है योगेंद्र यादव। ये इतना क्रांतिकारी है भाई। ये पहले आम आदमी पार्टी में था और उससे पहले किसमें था? नेशनल एडवाइजरी कमेटी में। नेशनल एडवाइजरी कमेटी कौन है? भारत के प्रधानमंत्री को जो है अपमानित करने के लिए उसके ऊपर एक एडवाइजरी कमेटी बनाई गई थी कांग्रेस के राज में, जिसकी अध्यक्षता वो करती थी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी करती थी। तो ये उस कमेटी में भी था। और ये इसके बाद जो है ये फिर अरविंद केजरीवाल के साथ चले गए आम आदमी पार्टी में। वो जो नेशनल एडवाइजरी कमेटी थी इतनी खतरनाक थी कि उन्होंने एक, जिसमें ये था, हर्षमंदर था और भी कई ऐसे जो वो हैं सांप हैं जो हिंदुओं के बड़े खिलाफ हैं। तो उन्होंने एक वो किया था प्रस्ताव, इसमें पास किया, एक ड्राफ्ट बनाया था, एक कानून का ड्राफ्ट बनाया है कि देश में कहीं भी अगर कोई दंगा होता है तो उसके लिए बहुसंख्यक जिम्मेदार होंगे। बहुसंख्यक माने सिर्फ हिंदू,